दिल्ली का दिल लाल किला, जहां रोज शामें सैलानियों से रोशन होती है, लेकिन इस सोमवार की शाम वहां ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई और पीछे रह गई सिर्फ चीखें, मलबा और मातम। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज कि दूर दूर तक सुनाई दी। पुलिस और एनएसजी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 8 मृतकों की पहचान कर ली गई है, बाकियों की डीएनए जांच चल रही है। पहचाने गए लोगों में आम दिल्ली वाले शामिल हैं, रिक्शा चलाने वाले दुकानदार, कर्मचारी, वो लोग जो बस दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहे थे। इन्हीं में से एक 35 साल के मोहम्मद जुम्मन ई रिक्शा चलाते थे। परिवार के इकलौते कमाने वाले उनकी बहन नजमा बताती हैं कि भाई का रिक्शा जीपीएस से जुड़ा था। आखिरी लोकेशन लाल किले के पास मिली। जब पहुंचे तो बस कपड़ों से पहचान कर पाए। बहन जी, आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे? जुम्मन से मेरी कोई बात ना हुई थी, मेरी भाभी की बात हुई थी जुम्मन से। हाँ, तो उसने कहा था, तो उससे तो बात हो गई थी, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। जब ये पता चला हमें, तो हमने कॉल करा अपनी भाभी के पास। मैंने कहा जुम्मन लाल किले पे रिक्शा चलाता है, जुम्मन कहाँ है? तो कहने लगी जुम्मन का कोई कॉल नहीं लग रहा। हमने भी बहुत कोशिश करी, कॉल लगाती रही, लगातार कॉल नहीं लगा। फिर हम लाल किले पे गए, लाल किले पे जाके हमने पता करा, तो पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने दिए। कहने लगे अगर जो आपको अगर पता करना है तो आप अर्बन चले जाओ, यहाँ से जितने भी कुछ हुआ है सब अर्बन गए। फिर मैं अर्बन गई, पूरी रात अर्बन के बाहर खड़ी रही। ऐसी मीडिया वाले लगे थे जैसे आप आए हैं, पर मेरा भाई पूरी रात में ढूंढती रही, पता करती रही, हमें कहीं से कहीं तक हमें पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमने वहां पर चांदनी चौक थाने गए, वहां पर भी पता करा, किसी ने बताया था वहां भी चले जाओ, वहां भी क्या पता लिस्ट हो। तो हमने वहां जाके पता करा, वहां भी पता नहीं चला। फिर हम दोबारा गए, फिर दोबारा से फिर हम शास्त्री पार्क आए अपना कंप्लेन लगाने के लिए। जब चांदनी चौक से पुलिस फोन आया, फिर आजाद मौलाना का ऐसी कोई नंबर उन्होंने भेजा मेरे पास, इस नंबर पे जाके आप कॉल करना। एक बॉडी और आई, जिस तरह से आपने हमें फोटो दिखाया है, जो भी कपड़ा मेरा भाई ने पहन रखा था वही फोटो मैंने उनको दिया था, वहाँ मीडिया वालों को भी पुलिस वालों को भी। तो वो कहने लगे जिस तरह से आप बता रहे हो उस तरह से कपड़े वाला एक बॉडी आप आया, आप आके यहाँ पे देख लो। जब हम गए वहां पर तो मेरा भाई था ही नहीं उसका ऊपर का हिस्सा था, ना सर थे ना हाथ थे, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ से यहाँ तक था। वहाँ देखते ही मैं भी बेहोश हो गई, मेरे भाभी भी जो थी वो भी बेहोश हो गई, सबके सब हम लोग ये हो गए। अब जुम्मन की विकलांग पत्नी और 3 बच्चे बिना किसी सहारे के हैं। परिवार सरकार से अपील कर रही है कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी सरकार ले। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले अमर कटारिया दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके के रहने वाले थे। एक छोटी दवा की दुकान चलाते थे और उनके पिता बताते हैं कि अमर ने ब्लास्ट से 10 मिनट पहले फोन किया था। वो घर लौट रहे थे और फिर किसी महिला ने फोन उठाकर बताया कि मोबाइल लाल किले के पास मिला है। परिवार रात भर एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बैठा रहा। सुबह जाकर अमर का शव मिला। पीछे रह गई उनकी पत्नी और 3 साल का बेटा। 2 परिवार जिनके घर के चिराग बुझ गए, एक पत्नी जो चल भी नहीं सकती और एक बच्चा जिसे अब नहीं पता कि पापा क्यों नहीं लौट रहे। सवाल सिर्फ एक, क्या इन परिवारों का दर्द सुनने वाला कोई है? सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां मलबे से सुराग ढूंढ रही हैं और परिवार सरकार से आर्थिक मदद और बच्चों के भविष्य की गारंटी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।